गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी खबरें उन्होंने झूठी ही फैलाई है। बहुत सारी से मतलब मेरा ये है कि 90% खबरें वो झूठी फैलाती है, क्योंकि ऊपर से महामानव साहब का ऑर्डर आता है कि झूठी खबरें फैलाओ। अभी क्योंकि त्यौहार का टाइम चल रहा था, नवदुर्गा और उसके बाद दशहरा, तो इनको लगा कि अभी धार्मिक भावनाएं भड़काने का बहुत अच्छा मौका है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक झूठी खबर चलाई जी न्यूज़ ने कि मुस्लिम भीड़ ने दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी। अब उन्होंने इसमें टारगेट किया ओवैसी को। पर क्या ओवैसी को टारगेट करना सही था? नहीं, ओवैसी को टारगेट इसलिए किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम का जो दंगा है वो भड़के, लेकिन नहीं भड़का। अब पुलिस ने कार्रवाई की और पकड़ा गया कृष्णैया गौड़, एक हिंदू पकड़ा गया हिंदू माता की मूर्ति तोड़ते हुए। ये जो केस है, इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है, और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णैया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर, जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया। एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं। सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में, यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इस केस में भी सुबह से हम लोग अक्यूज को पकड़ने के लिए भी तैयार, हमारी टीमें लगी हुई थी, बट साथ ही साथ ये पब्लिक भी इधर आ रही थी और इस तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जा रहा था, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ व्हाटएवर आप लोग जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं या अपनी बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रहे हैं, वो थोड़ा फैक्ट चेक करने के बाद रखिए। वजह केवल ये एक वेगा बॉन्ड है, ये रोड्स पे रहता और ये बैगिंग करके उस तरह अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। कल नाइट में अराउंड, इनको पता है कि इनको एक इजी टारगेट मिल गया है, किसी को भी जेल के अंदर डलवाने का, किसी को भी मरवाने का। धार्मिक भावनाएं आहत, धार्मिक भावनाएं आहत, धार्मिक भावनाएं आहत। अब नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा चल रहा है, तो धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला इनका जो फंडा है यहाँ पे बहुत अच्छा काम आएगा। और ये लोगों को जेल डाल के, दंगा फैला के, ये मुस्लिम नाम रखकर जितने भी उल्टे सीधे काम करते हैं ना, ये सब नकली सनातनी हिंदू होते हैं जो अपने नाम के आगे सनातन का लेबल चिपकाते हैं और बाद में इनको पागल करार दे दिया जाता है। इनके ऊपर तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इसलिए होनी चाहिए इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई ताकि आगे से कोई हिंदू मुस्लिम करने की सोचे भी ना। यही है प्रधानमंत्री साहब आपका नया भारत, जिसका आप बहुत बखान करते हैं विदेशों में जाकर। आप विदेशों में तो बहुत सारी बातें करते हैं, विदेशों की तो खूब सारी वॉर रुकवाते हैं, लेकिन आके अपने भारत के अंदर की जो वॉर आपने छिड़वाई है हिंदू मुस्लिम की, उसको रोकिए। कहीं आप बोलते मुसलमान अच्छे हैं, कहीं आपके भक्त लोग ये काम करते हैं। आप किस बात के भगवान बने बैठे हैं जब आप अपने भक्तों को सही नहीं कर सकते तो। और अभी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में मदरसे में जो शिक्षक हैं उनकी 3 गुना सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो मदरसे में तो सैलरी बढ़ाई जाएगी, वहाँ पे भाजपा की ही सरकार है। एकनाथ शिंदे जी किसके हैं सपोर्टर? मोदी साहब के। वहाँ मुसलमान शिक्षकों की सैलरी बढ़ रही है और यहाँ आप जॉब्स हटा रहे हैं और सैलरी तो बढ़ाना बहुत दूर की बात है। क्या कर रहे हैं आप मोदी साहब?
ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। अभी कुछ दिनों पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी बोल रहे थे कि ईद में 2-2 सिलेंडर देंगे। तो मेरा सवाल अंधभक्तों से है, क्योंकि जनता को तो पता है जो ये बोलते हैं वो जुमला है, वो मिलेगा नहीं, पर अंधभक्त बोलते नहीं, जुमला नहीं है, मिलता है। तो अंधभक्तों बताओ, नवरात्र में किसको कितने सिलेंडर मिले और दशहरा में किसको कितने सिलेंडर मिले? गजब बेइज्जती है।